यस क्लास 12th। देखो हम हमारा चैप्टर चल रहा था क्रोमोसोमल एब्रीवेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। उसमें हमने देख लिया ऑटोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अलग अलग सिंड्रोम की बात की थी बेटा, ठीक है ना। तो अलग अलग हमने सिंड्रोम्स भी पढ़ लिए। आज हम बात कर रहे हैं लिंकेज कि लिंकेज क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले इसमें लिंकेज में लिंक्ड जीन। ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जीन, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्रोमोसोम जो सेम ही ऐसे जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पर स्थित हो उसको क्या बोलते हैं बेटा, लिंक्ड जीन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऑल द जीन्स लोकेटेड ऑन same chromosome, located on the same chromosome are called linked gene। उसको क्या बोला जाता है बेटा, लिंक्ड जीन, ठीक है। तो लिंक्ड जीन क्या हो गए, सेम ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंस जो जीन्स होंगे उसको क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन। जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम हैविंग टेंडेंसी टू रिमेन विथ ईच अदर, ठीक है ना। तो देखो जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम्स पर होते हैं वो उनकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो एक साथ रहें, क्या रहे बेटा, एक साथ रहने की उनकी टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जीन ऑन सेम क्रोमोसोम जीन ऑन सेम क्रोमोसोम having tendency to remain with each other, to remain with each other, ठीक है। बैटिसन एंड पुनेट एक्सप्लेन अबाउट द लिंक जीन इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन स्वेट पी, ठीक है। तो लिंक जीन के बारे में एक्सप्लेन किसने किया बेटा, याद रखना, बैटिसन एंड पुनेट एक्सप्लेन्ड about link gene in his experiment on sweet potato, ठीक है। उन्होंने स्वीट पोटैटो पर क्या, स्वीट पी पर क्या किया बेटा, सॉरी स्वीट पी पर, ठीक है। स्वीट पी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किसने, बैटसन और पुनेट ने, याद रखना। किसको एक्सप्लेन करने के लिए, लिंक्ड जीन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बैटसन और पुनेट ने लिंक जीन को एक्सप्लेन करने के लिए किस पर एक्सपेरिमेंट किए, स्वीट पी पर एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। अब लिंक जीन क्या हो गए, मैंने अभी आपको बता दिया कि एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जो जीन होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन क्या कहलाएंगे बेटा, लिंक्ड जीन कहलाएंगे। और इनकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि ये साथ साथ बने रहे, ये लिंक का मतलब क्या हुआ, जुड़े हुए हैं, ठीक है। और तो जुड़े हुए तो साथ साथ बने रहने की इनकी टेंडेंसी होती है। इन लिंक जीन को एक्सप्लेन करने के लिए बैटसन और पुनेट ने एक्सपेरिमेंट किए, किस पर बेटा, स्वीट पी पर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे इसका हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसका, बी बी एल एल इंटू बी बी एल स्मॉल एल स्मॉल एल। कैपिटल बी क्या है, ब्लू फ्लावर, ब्लू फ्लावर, ठीक है। स्मॉल बी क्या है बेटा, रेड फ्लावर, एल क्या है, लॉन्ग पोलिन कह सकते हैं हम, लॉन्ग पोलिन, ठीक है। और ये स्मॉल क्या है, राउंड पोलिन, क्या है, राउंड पोलिन, ठीक है। ये बात होगी।
तो यहाँ पर हमारे F1 जनरेशन अगर हम बनाएं, क्या बनाए बेटा, F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन हमारी क्या बन जाएगी, यही बनेगी बी बी एल और एल। ठीक है, अक्रॉस बिटवीन ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलिन ग्रेन, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलिन ग्रेन, रेड फ्लावर एंड राउंड पोलिन ग्रेन। ठीक है, तो हमें क्या पूरा मिलेगा बेटा, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलिन इन, तो ये क्या हो जाएंगे, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलिन क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है ये और ये डोमिनेंट है, तो यहाँ पर एक डोमिनेंट हो गया तो कौन सा हो गया, ब्लू फ्लावर। यहाँ पर एक आएगा, हमें पता है ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग पोलिन। ठीक है, तो F1 जनरेशन आपको हमें क्या मिलने वाली है, पूरी की पूरी ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलिन, तो ये हमें F1 जनरेशन मिलेगी। ठीक है, ये हो गई। अब हम इसका नाउ दे मेड टास्क क्रॉस बिटवीन द हेटेरोजाइगस F1 ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, विद द होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट। अब अगर हम इसका टेस्ट क्रॉस करें, क्या करें बेटा, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस हमें पता है किसके साथ होगा, F1 जनरेशन का किसके साथ होगा, उसकी होमोजाइगस रिसेसिव पर होगा, किससे होगा, होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसकी टेस्ट क्रॉस किया जाए। ठीक है, तो बी बी एल एल, ये F1 जनरेशन। ठीक है, और अब इसका टेस्ट क्रॉस करना है हमें इसके साथ बी बी एल एल, उसके होमोजाइगस। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, उसके रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, तो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से कराएंगे। तो देखो हमें क्या कंडीशंस मिलेगी, बी बी एल एल, बी बी एल एल, बी बी एल एल, बी बी ब्लू और लॉन्ग, ये क्या होंगे बेटा, ब्लू एंड लॉन्ग। ठीक है, ये क्या होंगे, ब्लू पर दोनों स्मॉल है तो राउंड, ब्लू एंड राउंड। ठीक है, यहां पर ये रेड होगा और यहां पर एक कैपिटल एल है तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग, एक कैपिटल एल है तो क्या हो जाएगा बेटा, लॉन्ग। तो यहां पर क्या मिलेगा, रेड और रेड एंड लॉन्ग। ठीक है, ये दोनों ही है, रेड एंड राउंड। ठीक, तो इनका जो रेशियो मिलेगा वो याद रखना है, 7:1:1:1:7, इस रेशियो में ये मिलेंगे बेटा। ठीक है, इतना इसको याद ही रखना है आपको कि कौन से रेशियो में ये मिलेंगे। ठीक है, 7:1:1:7 में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक, इसमें इतना ही दे रखा है हमारे। चलो आ जाएगा बेटा, देखो इसका क्रॉस कराए तो F1 जनरेशन बनी। अब इस F1 जनरेशन का हम क्या क्या कर रहे हैं बेटा, टेस्ट क्रॉस, क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्रॉस। आगे क्या करा रहे हैं हम, टेस्ट क्रॉस। आपको पता है और टेस्ट क्रॉस होता है कि F1 जनरेशन का उसके रिसेसिव पेरेंट से जब क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन का उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया तो हमें ये कंडीशन प्राप्त होगी। ठीक है, चलो आ गया ऐसा समझ में। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। आगे देखते हैं हम लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, देखो ठीक है, देखो ग्रुप ऑफ जीन्स फाउंड ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम्स आर इनहेरिटेड टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। मतलब बहुत सारे जीन्स जो एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं और वो एक साथ इनहेरिटेट होते हैं, क्या होते हैं, एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो ऐसे सारे जीन्स के ग्रुप को क्या बोल दिया बेटा, लिंकेज ग्रुप। तो हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ जीन्स, ग्रुप ऑफ जीन्स फाउंड ऑन ए सिंगल chromosome are inherited together is called linkage
ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं बेटा, लिंकेज ग्रुप। देखो तो लिंकेज ग्रुप क्या हो गया, तो ग्रुप ऑफ जीन्स, हम क्या कह रहे हैं बेटा, ग्रुप ऑफ जीन्स फाउंड ए सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन्स का ग्रुप जो एक साथ क्या हो रहे हो बेटा, इनहेरिटेंस टुगेदर, एक साथ साथ इनहेरिटेंस होता है, ऐसा नहीं कि एक जीन ही होगा, वो पूरा ग्रुप, उस जीन का पूरा ग्रुप एक साथ इनहेरिटेंस होगा, तो उस जीन के पूरे ग्रुप को क्या बोल दिया बेटा, लिंकेज ग्रुप बोल दिया। अब लिंकेज ऑफ टू टाइप्स, लिंकेज होगा तो क्या होता है बेटा, दो टाइप्स का होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। टू टाइप्स, कितने टाइप का बेटा, टू टाइप्स, कौन कौन से है, याद रखा, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या होता है बेटा, हम तो बात करेंगे लिंकेज दो टाइप का हो गया, कौन कौन से, कंप्लीट लिंकेज, दूसरा क्या हो गया, इनकम्प्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, एक हो गया कंप्लीट लिंकेज, एक हो गया इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज किसे कहते हैं, व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। कंप्लीट लिंकेज का क्या मतलब गया, जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर, व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एट डिस्टेंस, ठीक है ना। देखो एक ही जीन, लिंकेज का मतलब क्या हो गया, एक ही क्रोमोसोम पर जीन स्थित होंगे, ये तो बात पक्की है। तो यहाँ पे भी एक ही जीन पर जीन्स, एक ही क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी एक ही क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये बहुत पास पास में होंगे, ये थोड़ी डिस्टेंस में होंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कंप्लीट में, व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, ऑन सेम क्रोमोसोम, वेरी नियरली, बहुत पास पास में है, तो क्या कहेंगे उसको बेटा, कंप्लीट, ठीक है। बात वही होगी लेकिन यहाँ थोड़ा डिस्टेंस में होंगे, तो हम कह सकते हैं व्हेन जीन्स आर प्रेजेंट on same chromosome at distance, ठीक है। तो डिस्टेंस पर हो तो उसको क्या बोलेंगे बट इनकम्प्लीट जो क्रोमोसोम्स लिंकेज, और जब एक ही क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है लेकिन वो जीन्स पास पास में है तो वो कंप्लीट लिंकेज, एक ही जीन पर, एक ही क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है लेकिन वो दूर दूर है, थोड़ा सा दूर है, तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो दीज क्रोमोसोमल पासिंग टुगेदर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दीज जीन्स आर नॉट पासिंग टुगेदर फ्रॉम, देखो अगर ऐसे जीन है पास पास में तो वो मूव भी एक साथ ही करेंगे, ये दूर दूर है तो एक मूव एक साथ नहीं करेंगे, तो दूसरा लिख सकते हैं दीज क्रोमोसोम पासिंग टुगेदर from one generation to another generation, from one generation to another generation, ठीक है। इसमें ये क्या हो जाएगा बेटा, these are not passing together, ये एक साथ पास नहीं होंगे, तो हम लिख सकते हैं these genes are not passing together from one generation to another, from देखो बेटा कंप्लीट लिंकेज क्या हो गया, एक ही जीन पर, एक ही क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट है, पास पास में प्रेजेंट है,
एक ही क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट है लेकिन थोड़े दूर दूर प्रेजेंट है, तो सीधी सी पास है, तो ये जीन्स भी एक साथ ही इनहेरिटेंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में साथ साथ जाएंगे। पास पास में तो जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में साथ साथ जाएंगे। यहाँ पर जीन दूर दूर है, ठीक है, तो ये एक साथ पास नहीं होते हैं, ये साथ साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट लिंकेज, और इसको क्या बोल देंगे बेटा, इनकम्प्लीट लिंकेज। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है, बिल्कुल सिंपल में समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की। तो ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और उसके टाइप्स देख लेते हैं। लिंकेज मैंने बता दिया, अब दूसरा टॉपिक है हमारा क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है, देखो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये इसके क्रोमेटिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, क्रोमेटिड। ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये कोई दूसरा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये इसके क्रोमेटिड है, ये इस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड, ये इसके क्रोमेटिड, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब होता है क्या, इसका कुछ पार्ट इसमें आ जाए और इसका कुछ पार्ट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। तो क्या कंडीशन बन जाएगी, देखो इसका कुछ पार्ट ये है, ये नो, इसका कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा, इसका कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट इस क्रोमेटिड पर आ गया, इसका कुछ पार्ट इस पर चला गया, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। ठीक, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया बेटा, एक्सचेंज of genes between non-sister chromatid। क्रोमेटिड में, ठीक है, ड्यूरिंग दिस लिंक्ड जीन्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड न्यू कॉम्बिनेशन अपीयर, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, कुछ जीन्स होंगे जो इधर से इधर चले जाएंगे और नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और ये मियोसिस के दौरान होता है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है बेटा, जो मियोसिस होता है ना, माइटोसिस नहीं, मियोसिस, तो मियोसिस होता है उस दौरान ये क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, मल्टी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो मियोसिस के दौरान होता है, याद रखना। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, मियोसिस में। अब हम उसके लिखते हैं टाइप्स। क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स कितने हैं, 3 टाइप है। कितने हैं बेटा, टाइप कौन कौन से, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, डबल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। क्या होगा, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जब एक ही क्रोमेटिड भाग लेते हो, ठीक है ना, व्हेन 2 और 3 और ऑल 4, जब देखो
जब एक ही क्रोमेटिड भाग ले रहा हो तो सिंगल, जब चारों क्रोमेटिड भाग ले रहे हो, जी 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, चारों भी ले सकते हैं, डबल। ठीक है, व्हेन मोर देन 2 क्रोमेटिड आर फॉर्म्ड बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इज कॉल्ड, और जब बहुत सारे ले रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल। तुम सिंगल में लिख सकते हैं व्हेन ओनली वन क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पार्टिसिपेट इन द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो इतना देखते हैं, फिर तीनों को सेपरेट अलग अलग देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर कितने टाइप का होगा बेटा, 3, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। इनको देख लेते हैं अलग से। पहला है हमारे सिंगल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, केवल एक ही क्रोमेटिड भाग ले रहा है। व्हेन ओनली वन क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस chromosomes participate in crossing over। ठीक है, एंड ओनली वन काइज़मा इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, एक ही जुड़ेगा। ठीक है, ओनली वन क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के केवल एक क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर में भाग ले, केवल एक ही क्रोमेटिड भाग ले। ठीक है, जैसे ये 4 क्रोमेटिड है, केवल एक ही भाग ले, केवल एक ही भाग ले तो वो होगा बेटा सिंगल। क्या होगा, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डबल, किसकी, डबल क्रॉसिंग ओवर की। ठीक है, तो डबल क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, व्हेन 2 और 3 और ऑल 4 क्रोमेटिड्स। तो हम कह सकते हैं व्हेन या तो 2 या 3, ठीक है, या ऑल, चारों के चारों ही 4 क्रोमेटिड पार्टिसिपेट। ठीक है, डबल हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, व्हेन मोर देन 2 काइज़मेटा। ठीक है, हम बात करें जब 2 से ज़्यादा काइज़मेटा बने बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इज कॉल्ड मल्टी। ठीक है, तो याद रखना, व्हेन मोर देन 2 काइज़मेटा आर फॉर्म्ड। ठीक है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर बोलता है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया, बट बिल्कुल से बता, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को क्या बोल देंगे हम, उसको बोल देंगे क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर कितने टाइप हो गया बेटा, 3। कौन कौन से, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, तो याद रखना है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक ही काइज़मेटा बनेगा। कितना बनेगा, एक ही काइज़मेटा बनेगा, एक क्रोमेटिड उसमें भाग लेगा। डबल में क्या होता है, 2 3 4 चारों क्रोमेटिड भाग ले सकते हैं, एक से ज़्यादा लेंगे। ठीक है ना, और जब मल्टीपल में क्या होगा, 2 से ज़्यादा काइज़मेटा कितने बनेंगे बेटा, 2 से ज़्यादा काइज़मेटा बनेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज देखो हमने क्या पढ़ा, लिंकेज। एक तो हमने देखा लिंकेज क्या होता है। ठीक है, लिंक्ड जीन क्या होते हैं, एक ही क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं वो लिंक जीन कहलाते हैं। और
लिंकेज को हमने दो ग्रुप में बांटा था, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। लिंकेज में कंप्लीट में क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम पे जीन है लेकिन वो पास पास में है, ठीक है। इनकम्प्लीट में क्या हो गया, एक ही क्रोमोसोम पर जीन है लेकिन वो थोड़ी दूर है। क्रॉसिंग ओवर में तो आपको पता है नॉन सिस्टर और क्रोमेटिड के बीच में जीन्स का एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के दौरान होता है और 3 टाइप का हो गया, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। थैंक यू वेरी मच।